नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में दोबारा से। और आज का जो विषय है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है नमपाई डेटा टाइप। तो दोस्तों, हम अपने पिछले टॉपिक को यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे पाइथन नमपाई के बारे में। तो हमने जाना था कि पाइथन नमपाई क्यों यूज होता है, पाइथन नमपाई के एरे को कैसे बनाते हैं, उसके इंडेक्सेस को कैसे यूज किया जाता है। और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम ये जानेंगे कि पाइथन नमपाई के जो एरे हैं उसके डेटा टाइप्स को हम किस तरीके से देख सकते हैं, कैसे उसे चेक कर सकते हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और कैसे हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाइथन में कितने टाइप के डेटा टाइप्स नॉर्मली होते हैं। तो पाइथन में दोस्तों 5 टाइप के डेटा टाइप्स माने जाते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको नहीं पता है, अगर मैथमेटिक्स में आपने बचपन में पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे 1+2j या फिर a+bj की इक्वेशन में फॉर्म होते थे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स उन्हीं को बोलते हैं। और बुलियन जो होता है हमारा, वो एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जिसके 2 ही वैल्यूज हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू जो होता है वो हमारा 1 को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है और फॉल्स जो होता है हमारा एक तरीके से 0 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम उसको इंटीजर फॉर्म में देखें तो दोस्तों, ये हो गई पाइथन के डेटा टाइप्स की एक नॉर्मल सी जानकारी। अब हम बात करते हैं नमपाई के डेटा टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, नमपाई के अंदर वो सभी डेटा टाइप्स होते हैं जो कि नॉर्मली पाइथन के अंदर जाने जाते हैं, यानी कि इंटीजर, बुलियन, ये दोनों ही सभी 5 डेटा टाइप्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। पर इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स बोले जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास इंटीजर है तो हमारे पास एक अनसाइंड इंटीजर भी है, हमारे पास फ्लोट है तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फ्लोट भी है, स्ट्रिंग है तो एक यूनिकोड स्ट्रिंग भी है। और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ स्पेशल टाइप के डेटा टाइप्स भी नमपाई में देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाइम डेल्टा, डेट टाइम। डेट टाइम जो होता है दोस्तों वो किसी भी डेट को और टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और टाइम डेल्टा जो होता है वो 2 टाइमलाइंस के बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि अगर मैं आज का दिन और कल का दिन लगा लूँ और उन दोनों दिनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो डिफरेंस टाइम डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है कि पाइथन नमपाई के जो डेटा टाइप्स हैं उनको सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो हम देख कैसे सकते हैं, यानी कि वो हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी पाइथन नमपाई का जो एरे है उसका डेटा टाइप क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि पाइथन नमपाई के जितने भी एरेज होते हैं उन सभी का जो डेटा टाइप होता है, सभी एलिमेंट्स का जो डेटा टाइप होता है वो सेम होता है। नमपाई एक तरीके का एक समांतर एरे बनाता है जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स एक तरीके के होते हैं। तो अगर हमें किसी भी नमपाई एरे का डेटा टाइप चेक करना है तो सबसे पहले हमें वो नमपाई एरे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक नमपाई एरे बना देती हूँ दोस्तों, np.array, और यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यूज डाल देती हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों बात यह आ जाती है कि अगर मुझे ये पता लगाना है कि इस एरे का डेटा टाइप क्या है, तो बहुत ही एक सिंपल सा एट्रीब्यूट होता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं डी टाइप। तो ये जो एट्रीब्यूट, ये जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, अगर इसी को हम नमपाई एरे के अंदर प्रिंट कराएंगे तो ये हमें सीधा सीधा डेटा टाइप दे देती है नमपाई एरे का। जैसे कि इस एरे के अंदर सभी एलिमेंट्स का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो यहाँ पे दोस्तों वो प्रिंट होके हमारे सामने आ गया। अब इसी तरह दोस्तों, अगर मैं कोई स्ट्रिंग एरे बनाती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे बनाया है जहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज को डाला है, एक है पाइथन और एक है जावा। अगर इसका मैं डेटा टाइप दोस्तों प्रिंट करती हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो है U6। तो अब मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था कि U जो है, कैपिटल U जो है वो यूनिकोड स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे क्योंकि मैंने एक नमपाई का स्ट्रिंग एरे बनाया है तो जो डिफॉल्ट डेटा टाइप उसको मिला यहाँ पे वो मिला यूनिकोड स्ट्रिंग। और यूनिकोड स्ट्रिंग के आगे ये जो 6 नंबर लगा हुआ है वो 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है सबसे बड़ी लेंथ वाले स्ट्रिंग की लेंथ को। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रिंग है
और दोनों में से सबसे बड़ी लेंथ जो है दोस्तों, सबसे लंबा स्ट्रिंग जो है वो पाइथन है। और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है दोस्तों वो है 6, यानी कि इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं और इसीलिए यहाँ पे यू के आगे ये 6 नंबर लिखा हुआ है। अगर मैं इसके आगे 1 2 कैरेक्टर 2 3 कैरेक्टर और ऐड कर दूंगी और मैं इसका यहाँ पे डेटा टाइप लिखूंगी तो ये डेटा टाइप हो जाएगा U9, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 कैरेक्टर और ऐड कर दिए। तो दोस्तों ये तो हो गई पाइथन नंपाई एरे को हम लोग उसके डेटा टाइप को कैसे देख सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो डेटा टाइप क्या है। अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो ये है दोस्तों कि किस तरीके से हम लोग खुद से ही स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं खुद पाइथन को बताऊं कि ये जो नंपाई का एरे बनेगा इसका ये डेटा टाइप होना चाहिए, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोस्तों कि स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर डेटा टाइप इन नंपाई, यानी कि नंपाई में हम लोग एक पर्टिकुलर एक अपने मनमर्जी का डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप आ रहा था वो था यूनिकोड स्ट्रिंग। अब मुझे नहीं चाहिए यूनिकोड स्ट्रिंग डेटा टाइप, मैं चाहती हूँ कि एक नॉर्मल स्ट्रिंग का डेटा टाइप हो जाए। तो उसका सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि आपको यहाँ पे एक ये एट्रीब्यूट डी टाइप जो है उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई कर देना है। अब मैंने क्योंकि इस वैल्यू की को कैपिटल एस लिखा है, तो कैपिटल एस जो है वो एक नॉर्मल स्ट्रिंग का डेटा टाइप होता है। तो जब मैं यहाँ पे जी टाइप को प्रिंट करूंगी तो आप देखेंगे मेरा आंसर आ रहा है S9, जो पहले क्या आ रहा था U9। तो अब ये यूनिकोड स्ट्रिंग नहीं रहा दोस्तों, अब ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग हो गया। अब यहाँ पे अगर हम एक इंटीजर का एग्जांपल लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों सभी इंटीजर्स को आपको पता है 8 बाइट्स की मेमोरी मिलती है, लेकिन मेरे यहाँ पे सभी इंटीजर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि सब पे मैं 8 बाइट्स की मेमोरी जो है वेस्ट करूँ। तो मैंने यहाँ पे डी टाइप दे दिया I4। तो दोस्तों अगर आप इस डी टाइप को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो जरूर ये आपको इंटीजर 32 ही दिखाएगा, लेकिन असल में जो पीछे ये इंटीजर स्टोर हो रहे हैं, मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं, वो हर एक इंटीजर केवल 4 बाइट्स की मेमोरी ले रहा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हम लोग मेमोरी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम लोग मेमोरी बचा सकते हैं। अगर हमें पहले से ही पता है कि हमारे इंटीजर के जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़े नहीं होने वाले, तो यदि हम यहाँ पे I4 यानी कि पहले स्पेसिफाई कर दें कि ये इंटीजर जो है वो 4 से ज़्यादा बाइट्स नहीं लेगा, तो हमारी मेमोरी सेव हो सकती है। ये एक फ़ायदा है दोस्तों कि हम यहाँ पे ये डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी दोस्तों। मान लीजिए ये इंटीजर्स का एक एरे है और मैं इस नंपाई एरे को चाहती हूँ कि ये स्ट्रिंग की तरह स्टोर हो जाए। तो क्या दोस्तों ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर का एरे है लेकिन मैंने डेटा टाइप स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया है, तो अगर मैं इस एरे को यहाँ पे प्रिंट करूँगी दोस्तों तो देखिए आप सभी इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये सभी इंटीजर वैल्यूज अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं उल्टा करना चाहूँ, यानी कि अगर मैं इन नंबर्स को स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट कर दूँ, यहाँ पे देखिए मैंने सभी को सिंगल कोट लगा के स्ट्रिंग में एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया है और मैं अब इन स्ट्रिंग वाले नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। यानी कि मैं चाहती हूँ कि ये जो नंबर अब कोट्स में लिखे हुए हैं ये एक्चुअली में नंबर बन जाए, न्यूमेरिक डिजिट्स बन जाए। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल दोस्तों, अगर ये स्ट्रिंग्स के अंदर एक्चुअल नंबर यानी कि सही में कोई वैलिड नंबर लिखा हुआ है, सही नंबर लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे डी टाइप आई लिखूंगी तो ये सब के सब इंटीजर में बदल जाएंगे। अब देखेंगे आप यहाँ पे कोई सिंगल कोट नहीं है, ये इंटीजर में बदल चुके हैं और डी टाइप भी यहाँ पे इंट 32 दिखा रहा है। पर दोस्तों यदि अगर मेरे पास इस तरीके का ये एरे होता और मैं इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रही होती और गलती से किसी भी नंबर की वैल्यू मुझसे चेंज हो जाती, मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं 1 लिख रही थी और 1 के साथ साथ मेरे से एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे 1A एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे टाइप हो गया। अब अगर इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी दोस्तों तो आप बिल्कुल जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने सोचा था वही हुआ। यहाँ पे वैल्यू एरर आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आ गई। और वो एक्सेप्शन हमारे पास इसलिए आई है दोस्तों क्योंकि ये जो डेटा टाइप है
वो हमारा अब प्रॉपर स्ट्रिंग बन चुका है। 1A जो है एक कंप्लीट स्ट्रिंग बन चुका है, इसको हम इंटीजर में बदलाव इसका नहीं कर सकते क्योंकि ये जो अल्फाबेट है ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम चाहें तो हम जब कोई नंपाई एरे बना रहे होते हैं उसी टाइम पे हम ये लिख सकते हैं कि ये हमें इसी डेटा टाइप की फॉर्म में चाहिए, इसी तरीके की शक्ल में चाहिए। अगर हम बोल देते हैं कि हमें इंटीजर की तरह चाहिए तो हम इंटीजर लिख सकते हैं, अगर हम बोल देते हैं कि हमें स्ट्रिंग की तरह चाहिए तो हम इसे स्ट्रिंग लिख सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों अब हमारे पास एक सवाल आता है कि यदि मान लीजिए हमारे पास एक नंपाई एरे पहले से ही बना हुआ है तो क्या हम उसको एक दूसरे डेटा टाइप में बदल सकते हैं? यानी कि हमारे पास एक पहले से ही एक स्ट्रिंग का डेटा टाइप बना हुआ है, क्या मैं उसको इंटीजर में बदल सकती हूँ? तो मान लीजिए मेरे पास ये एरे था और ये जो नंपाई एरे है ये मेरे पास पहले से ही स्ट्रिंग में बना हुआ है। अब ये देख लीजिए, मैं इसको प्रिंट करूंगी अगर मैं, तो ये मेरे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। अगर मैं इसका डेटा टाइप लिखती हूँ तो ये U1 आ रहा है, यानी कि यूनिकोड स्ट्रिंग है। क्या इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरा ये एरे बन चुका है? तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं उस फंक्शन का नाम है एज टाइप। तो यहाँ पे मैं एक एरे ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, कन्वर्ट एरे, और मैं इस माई एरे के अंदर ये एक फंक्शन कॉल करूंगी एज टाइप। अब इस एज टाइप फंक्शन के अंदर दोस्तों अगर आप इंटीजर की वैल्यू पास कर देते हैं, यहाँ पे मैंने आई पास किया है, तो अब अगर आप इस कन्वर्टेड एरे को देखेंगे दोस्तों तो ये इंटीजर में बदल चुका होगा और इसका डेटा टाइप भी अब इंटीजर आ गया। यही दोस्तों अगर मैं उल्टा करूं, अगर मैं इस इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलना चाहूँ या इंटीजर को फ्लोट में बदलना चाहूँ तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग ये भी चीज़ करके देख लेते हैं कि ये जो इंटीजर का एरे है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि इस इंटीजर के एरे को फ्लोट में बदल दूँ तो मैं यहाँ आई की जगह एफ लिख दूंगी और अब आप ये देखेंगे कि जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी डेसिमल पॉइंट के साथ यहाँ पे दिख रहे हैं। और डेसिमल पॉइंट का मतलब तो आपको पता ही है दोस्तों कि अब ये फ्लोट में बदल चुके हैं। साथ ही साथ इस चीज को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे फ्लोट 32 डेटा टाइप भी नजर आ रहा है। एक और चीज यहाँ पे लास्ट हम देखना चाहेंगे दोस्तों कि वो होता है बुलियन डेटा टाइप। तो दोस्तों अगर मेरे पास कोई मान लीजिए इंटीजर का एरे है 0 1 2 3 और मैं इसको बुलियन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीका है। आप यहाँ पे एज टाइप के अंदर आप या तो बूल लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप बी भी स्ट्रिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये जो सेंटेंस है दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी सेंटेंस को यूज करूंगी और अब आप देखेंगे कि इस कन्वर्टेड एरे के अंदर हमारे पास क्या आया है, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। तो दोस्तों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि बुलियन के अंदर दो ही वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। और फॉल्स जो होता है दोस्तों जीरो को न्यूमेरिक में रिप्रेजेंट करता है। अगर जीरो वैल्यू है तो वो आपका आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा, और अगर 1 वैल्यू है या उसके अलावा कोई वैल्यू है तो आपका जो आंसर है वो ट्रू हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे 0 को इसने फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया और बाकी सभी पॉजिटिव वैल्यूज को इसने ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप नंपाई एरे के डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं, उसको एक दूसरे के अंदर बदल सकते हैं, उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के जरिए आपको नंपाई डेटा टाइप्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सवाल है, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर मुझे बताइए, मैं उसको सुलझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार एंड धन्यवाद।